जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशि फल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दे, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आपकी शादी कब होगी, यह जानकारी आपको जन्मदिन के हिसाब से दी जाएगी और लव मैरिज की जानकारी मूलांक के हिसाब से दी जाएगी। उन जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि जिनकी आयु 30 वर्ष या 28 वर्ष से ऊपर है तो वे जातक अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। जन्मदिन के हिसाब से उन जातकों की जानकारी दी जाती है जिनकी आयु 27 वर्ष से कम है या 28 वर्ष तक है। अगर 28 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में कोई दोष लगा हुआ है। यह दोष पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, शनि राहु केतु ये दोष हो सकते हैं। वहीं बुध शुक्र की युति हो सकती है। गुरु की आध्यात्मिकता के चलते भी कभी कभी शादी नहीं होती है। वहीं बुध शुक्र की युति भी कभी कभी विवाह में देर करवाता है। तो इन दोषों के चलते आपकी शादी में देर होती है। तो अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली दिखाकर निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन जातकों की शादी तय नहीं हुई है या शादी तय होने के बाद भी टूट जाती है, शादी में देर हो रही है, किसी न किसी कारण बस उनकी शादी में बाधा आ रही है, तो आप अपनी कुंडली जरूर ही बनवाएं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की से केवल और केवल शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उनका और आपका कैरियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। कुंडली देखने के मामूली शुल्क ली जाती है और बनवाने के भी मामूली शुल्क लिए जाते हैं। तो आप इसके लिए 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फोन कॉल कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं कि अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो 8521835670 इस नंबर पर आप कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो स्क्रॉल कर आप नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। दोस्तों, संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। वैसे जातक जो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं, अगर वे फोन के जरिए संपर्क नहीं करना चाहते हैं तो आप kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि शादी से पूर्व कुंडली मिलान अवश्य ही जरूरी है। यानी कि अगर आप कुंडली मिलान कर विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन की जानकारी आपको पूर्व से ज्ञात हो जाती है। यानी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरेगा यह जानकारी आप पूर्ववत यानी कि शादी से पूर्व भी जान सकते हैं। तो इसके लिए ही शास्त्र में कुंडली मिलान की विधान है। तो अगर आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा तो इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको शास्त्र निहित अनुसार, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार आपको कुंडली मिलान कर सटीक जानकारी देंगे कि आपके वैवाहिक जीवन के बाद विवाह संबंध अगर स्थापित होता है तो आप दोनों के बीच संबंध कैसे रहेंगे। शास्त्रों में निहित है कि भकुट दोष, नारी दोष, मांगलिक बलि रहने पर शादी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप बिना कुंडली दिखाए शादी करते हैं तो हो सकता है कि विवाह के उपरांत आपके वैवाहिक जीवन में
में समस्याएं पैदा हो सकती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए अगर समस्याएं लगती भी है तो उसके दोष निवारण आप पूर्व से कर अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई विशेष कार्य नहीं करना है। आप नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से भी सलाह ले सकते हैं और उनसे कुंडली मिलान करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केपी की वाणी से कुंडली मिलान के इच्छुक हैं तो आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है। दोस्तों, जिन जातकों को जरूरत हो वे ही संपर्क करें, अन्यथा आप नंबर नोट कर सेव करके रखें और भविष्य में जब कभी आपको जरूरत हो परिवारजनों दोस्तजनों को तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर शादी से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ 8521835670। ये नंबर है केपी की वाणी से जुड़ने के। आज के वीडियो में आपको उन 3 राशियों के जातकों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी शादी के योग 20 नवंबर और 21 नवंबर के दिन प्रबल हैं। उसे आसान शब्दों में कह सकते हैं कि 100% योग हैं। कई जातक हमारे विचारों से सहमत नहीं होते। उनका ऐसा कहना होता है कि आप सत्य वचन नहीं बोल रहे, यानी कि आप कहीं ना कहीं यह जानकारी गलत दे रहे हैं। तो बंधु, आपको बताना चाहूंगा कि यह जानकारी आपको ज्योतिष गणना के आधार पर दी जा रही है और यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता है। व्यक्ति विशेष की जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली मिलान आप अपनी निजी जानकारी कुंडली दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है और कई जातकों को मैंने जानकारी कुंडली बनाकर दी है तो उन्होंने इन चीजों को माना है कि आपकी जो भविष्यवाणी है वो सटीक रही है। तो ऐसा मैं दावों के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा एक बार आप केपी की वाणी से संपर्क करें और अपने बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें। आपके जो विचार हैं उसमें बदलाव जरूर देखने को मिलेगा बंधु। तो आइए बिना वक्त गवाए हम उन 3 राशियों के जातकों के बारे में जान लेते हैं, साथ ही विवाह मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं और क्यों योग बन रहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले हम विवाह मुहूर्त जानेंगे, फिर क्यों योग बन रहे हैं उसके बारे में जानेंगे और अंततः आपको उन 3 राशियों के बारे में बताऊंगा जिन जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 15 नवंबर को देव उठान एकादशी है और इस दिन से विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो रहा है। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है और इस दिन ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रा अवस्था से जागृत होते हैं। तो यह दिन बेहद ही शुभ है देव उठान एकादशी के दिन। हालांकि इसके 5 दिन के बाद बेहद शुभ संयोग बन रहा है। यह संयोग इसलिए बन रहा है क्योंकि जो राशि स्वामी गुरु हैं, जो विवाह के कारक माने जाते हैं लड़कियों के, वे जो है मार्गी हो रहे हैं। इससे पूर्व में जो है 15 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक जो है गुरु वक्री चाल चल रहे हैं। तो इस दौरान शादी और मांगलिक कार्य होने की संभावना बहुत ही कम है। हालांकि 15 नवंबर से शंखनाद हो रहा है तो इन तिथियों को भी विवाह मुहूर्त है, किंतु गुरु जो है वो वक्री है, मार्गी नहीं है। तो 20 नवंबर के जो दिन है वो गुरु मार्गी हो रहा है। इस वजह से शादी के जो शुभ योग हैं 20 नवंबर के दिन से विशेषकर बन रहे हैं। तो 20 नवंबर को जो विवाह मुहूर्त है तो इस दिन जो शनिवार का है, विवाह मुहूर्त 6:48 सुबह से 6:48 अगले दिन यानी कि नवंबर 21 तक है। नक्षत्र इस दिन रोहिणी है, जबकि तिथि प्रतिपदा एवं द्वितीया है। वहीं 21 नवंबर के विवाह मुहूर्त की बात करें, आपको बता दें कि इस दिन सुबह प्रातः काल 6:48 से ही विवाह मुहूर्त का शुभ योग बन रहा है और अगले दिन 22 नवंबर के दिन 6:49 प्रातः काल तक शुभ योग बन रहा है। यानी कि लगातार 48 घंटे विवाह के योग बन रहे हैं और नक्षत्र जो है वो मृगशरा है तथा तिथि द्वितीया एवं तृतीया है। तो इन 2 दिनों में यानी कि 48 घंटे में शादी के विशेष योग बन रहे हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि क्यों ऐसा संयोग बन रहा है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि गुरु जो है 6 अप्रैल 2020 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किया। इसके चलते जो है शादी का शंखनाद 6 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक रहा है। इससे पूर्व में जनवरी, फरवरी, मार्च में
कोई भी लग्न का जो है शुभ मुहूर्त नहीं था। इसके बाद जो है 15 सितंबर तक जो है गुरु कुंभ राशि में ही रहता है और कुंभ राशि से निकलकर वो मकर राशि में आ रहा है, लेकिन वहां उनकी चाल वक्री हो जाती है। इस वजह से किसी के लिए कोई फायदा नहीं मिला है। लेकिन 20 नवंबर की रात्रि को गुरु पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वह भी मार्गी होकर, ना कि वक्री होकर। तो मार्गी अगर हो गया तो अर्थात यह है कि आपके शादी के योग बन रहे हैं, यानी कि शुभ मुहूर्त बनने वाला है। इस वजह से जो है इन 3 राशियों के शादी के योग बन रहे हैं। तो आइए उन राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो पहली जो राशि है वो तो आप जान ही चुके होंगे। पहली राशि कुंभ राशि है, यानी कि कुंभ राशि में अगर गुरु प्रवेश कर रहा है तो कुंभ राशि के जातकों को ज्यादा ही फायदा मिल रहा है। यानी कि कुंभ राशि के जातकों के 20 नवंबर और 21 नवंबर के दिन शादी होने की अधिक संभावना है। वे जातक जिनकी शादी की आयु हो चुकी है अथवा 22 वर्ष से अधिक है तो उनकी शादी के योग निश्चित ही बन रहे हैं। और शादी के जो अधिकतम आयु है कुंभ राशि के जातकों के वे 29 वर्ष हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और इनके आराध्य देव भगवान शिव शंकर जी हैं। तो इनकी पूजा करने से और इनकी पूजा करने के फल के चलते कुंभ राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए आप अब से लेकर नवंबर तक जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दे, शिव जी और शनिदेव की पूजा करें तो शादी में आ रही बाधा समाप्त हो जाएंगी और सावन में आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाला है। शादी किस नाम से हो सकती है या किस नाम से प्रस्ताव आ सकता है, तो एस और जी नाम के जातकों को PRA नाम से होने के प्रस्ताव आ सकते हैं। यानी कि अगर बात करें किस राशि से आपका बेहतर तालमेल बैठेगा तो मिथुन राशि के जातकों के साथ कुंभ राशि के जातकों का सही तालमेल बैठता है। यानी कि अगर मिथुन राशि और कुंभ राशि के जातकों का विवाह हो जाए वैवाहिक जीवन उनका सुखमय बीतता है। तो यह जो पहली राशि है वो कुंभ राशि है। अगली राशि धनु राशि है। धनु राशि के जो राशि स्वामी है गुरु हैं और इनके आराध्य देव भगवान विष्णु है। यानी कि दोनों ही जो है वो विवाह के कारक माने जाते हैं। लड़कियों के शादी के कारक जो है वो गुरु माने जाते हैं और विवाह के कारक जो है भगवान विष्णु है। यानी कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही किसी जातक का विवाह होता है। तो आपके विवाह होने की संभावना 20 नवंबर और 21 नवंबर के दिन प्रबल है। यह शुभ संयोग इसलिए बन रहा है क्योंकि धनु राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वो 20वें वर्ष से ही बनते हैं और 20 नवंबर के दिन आपके जो शादी के योग बन रहे हैं। और चूंकि उस दिन गुरु जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है और धनु जो है कुंभ राशि के मित्र राशि है, तो इस वजह से धनु राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। वैसे आपको बता देना चाहूंगा कि 31 वर्ष तक अधिकतम आयु कुंभ राशि के जातकों के हैं। यानी कि 31 वर्ष तक अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप चिंतित ना हो, क्योंकि इस वर्ष भी आपकी शादी हो सकती है और वो भी 100%। बात करें क्या करे तो शिव जी की पूजा करे, भगवान विष्णु जी की आराधना करे और शनिदेव और गुरु की पूजा करे। लड़कियां जो हैं वो गुरुवार का व्रत करे, लड़के शुक्रवार का व्रत करे, शुक्र को मजबूत करे। शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करे। इस नाम से शादी हो सकती है तो आपको बताना चाहूंगा कि STI नाम से हो सकती है। यानी कि कुंभ राशि के जातकों का नाम भी इसमें शामिल है। 20 नवंबर और 21 नवंबर के दिन शादी होने की पूरी संभावना है। बात करें अगली राशि की तो अगली राशि मीन है और मीन के जो भी राशि स्वामी है वे स्वयं गुरु हैं और इनके आराध्य देव भी भगवान शिव जी हैं। इसमें भी एक कॉमन चीज आता है कि जो मीन राशि के जातकों का शादी भी है ना वो SGV नाम से होती है। यानी कि मीन राशि के जातकों के शादी होने की संभावना कुंभ राशि के जातकों से अधिक रहती है। तो इस वजह से जो है अगर आप मीन राशि के जातक हैं और विवाह योग्य हैं तो 20 नवंबर और 21 नवंबर के दिन तो शुभ योग बन ही रहा है। चूंकि मीन राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वो 21वें साल से बन रहे, तो 21वें साल और 21 नवंबर, तो इस शुभ योग के चलते ही मीन राशि के जातकों के संयोग बन रहे हैं। अधिकतम आयु बताएं तो मीन राशि के जातकों के 32 वर्ष है। यानी कि 32 वर्ष तक आपकी शादी हो जाएगी। क्या करें तो आप भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान शिव जी की पूजा अवश्य ही करें। 4 महीना बेहद ही शुभ है, सावन से लेकर कार्तिक। तो इस महीने में लड़कियां जो हैं 21 गुरुवार का व्रत अवश्य ही कर ले। इससे शादी में आ रही समस्त बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इसका 100% गारंटी लेता हूं मैं। तो किस राशि से जातकों से शादी हो सकती है, वैसे ज्योतिषों की अलग अलग कथन है, लेकिन मेष राशि के साथ मीन राशि के जातकों का विवाह ऐसा माना जाता है कि सही गुजरता है। लेकिन कुंभ राशि के जातक जो है वो आपके लिए बेहद ही परफेक्ट है। अगर आपकी शादी कुंभ राशि के जातकों से हो तो यह ज्यादा उत्तम होगा।
दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं तो उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कुंडली बनवाकर निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सद्बुद्धि सतमार्ग दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।